तो मुझे अब लगता है ऐसा नहीं है कि मतलब शिवान अंशु को बुला के बात करेंगे। मुझे लगता है कि अंशु के ससुराल जाके ही बैठा के अंशु के सास से भी बात करेंगे और अंशु से भी बात करेंगे और पूरे परिवार से बात करेंगे अंशु के बारे में। तो सही भी है, ऐसा ही करना चाहिए और अब अच्छे से रहना चाहिए अंशु को और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अंशु के बारे में। और जो अंशु के बारे में प्रिंस ने बोला है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था प्रिंस को। और प्रिंस ने बोला है आज की वीडियो में कि मेरी एक ही बहन है। शादी को अंशु के ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और अभी से जो है ऐसी बातें होने लगी है कि मेरी एक ही बहन है। 1-1.5 महीने हुए अंशु के शादी को और ऐसी ऐसी बातें प्रिंस करने लगा। और उसके पहले जो है वो प्रिंस जो है बोला था अपने भाभी के बारे में, उनके चैनल पे जो है कमेंट आया हुआ था। मतलब मनीषा के तरफ से कुछ कोई लोग बात नहीं किए थे तो कमेंट में बोला था कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। मनीषा को बोला था, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी अपनी भाभी तक को नहीं छोड़ता प्रिंस। तो प्रिंस, रंजना कहीं और उन लोग को घूमने जाना है क्योंकि सुचिता के यहाँ जो है वो सारे लोग एक साथ चले गए थे। तो फिर क्या हुआ कि अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पाया और अच्छे से घूम भी नहीं पाए हैं, एंजॉय नहीं कर पाए हैं उतना जितना करना चाहिए। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोगों के हिसाब से उनका खाना पानी और बातचीत और देख रेख करना पड़ता है, तो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो पता नहीं अब कहाँ जाने वाले हैं रंजना और प्रिंस। जब से शादी हुआ है तब से बस घूम ही रहे हैं। अच्छी बात है, घूमना चाहिए, लेकिन प्रिंस को ये चीज़ समझना चाहिए। प्रिंस की अब शादी भी हो चुकी है कि भाई कैमरे के सामने हम क्या बोल रहे हैं। अगर अंशु ये वीडियो देखेगी तो कितना दुख होगा। ऑडियंस को भी बहुत दुख हो रही है, हमें भी बहुत दुख हुआ है कि अंशु को ऐसा बोला कि मेरी बहन एक ही है बस। अरे भले ही आपकी एक ही बहन है, लेकिन बोलने की क्या ज़रूरत है। बोल के ही तो लोग जो है काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। तो वही बात है कि अब अंशु जो है वो आज दोपहर को ब्लॉग डाली है और बोली है कि कल से 12 बजे दोपहर को वीडियो डलेगा मेरा डेली। तो बहन की बात जब हुई तो फट से बोल दिया कि मेरी एक ही बहन है। सबको पता है कि एक ही बहन है, लेकिन उसको बोलने की क्या ज़रूरत है। शादी हो गया, इतने बड़े हो, इतने अच्छे घर से हो, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि किसके सामने और कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। कैमरा चालू है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और पता है कि ऐसी बातें करने से जो है लोग ट्रोल करेंगे। फिर भी ऐसी बातें कैमरे के सामने जानबूझ के बोली जाती है ताकि लोग आए और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े, लोग कूद के जाएं वीडियो देखने के लिए। जब से शादी हुई है तब से बस कुछ ना कुछ एक घर में रह के वीडियो नहीं डालते हैं कि लोग देखेंगे नहीं। अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, वो तो अलग बात है। और मैं अब आती हूँ अंशु के टॉपिक पे कि अंशु आज वीडियो डाली थी 2 दिन के बाद और अंशु बोली है कि अब रोज़ वीडियो डालेगी। तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देख के अंशु का। अंशु डेली वीडियो नहीं बना पा रही है, इंस्टाग्राम का भी वीडियो जो है बनाना रहता है, स्पॉन्सरशिप आता है तो पहन के सब जो है वीडियो डालना पड़ता है इंस्टाग्राम में। और मैं बता दूं कि अंशु आज अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि अब तीज आने वाला है तो तीज का शॉपिंग करने वो सिवान जाएगी और बसंतपुर उसका मार्केट पड़ता है पास ही में है, तो वहाँ पे नहीं जाएगी, सिवान जाएगी। तो अपने सास के लिए भी बोल रही थी और अपने लिए भी बोल रही थी कि मैं साड़ी लूँगी नया। सब लोग बोलते हैं कि नया साड़ी पहनना चाहिए, तो सही बात है, नई शादी हुई है, पहला तीज है तो नई साड़ी तो लेना ही चाहिए। लेकिन मुझे मेरे मन में ये ख्याल है कि अभी तो नई शादी हुई है तो नया साड़ी तो होगा ही। खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है कि शुभम से खरीदवाना चाह रही होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है, जाएगी शॉपिंग करेगी।
और बस खुश रहे, और क्या चाहिए। तो फिर क्या है कि अब जो है सचिन की मम्मी भी बेंगलोर से जो है अब सिवान पहुंच चुकी हैं, और सिवान से जो है हो सकता है कि अंशु को, अगर सिवान मार्केट करने अंशु जाए तभी बैठा के बात कर ले, और नहीं तो अपने घर नहीं बुलाना चाहती हैं। तो अंशु के ससुराल में जाके सचिन की मम्मी जाके अंशु को समझाएंगी कि कैसे जीवन चलता है, कैसे एक लड़की जब बहू बन जाती है तो कैसे अपने ससुराल में रहना पड़ता है। तो यही सारी बातें हैं। और मैं बता दूं कि आज जो सुचिता ब्लॉग डाली थी उसमें जो है लड्डू कृष्ण बन के जाने वाला था आज, और बहुत सारी बातें हुई उसमें भी। और जब बेंगलोर में थे तो सचिन के मम्मी के वीडियो में ब्लॉग पड़ा हुआ था, मम्मी बोली थी पापा को कुछ बोलने के लिए अंशु के बारे में। तो अंशु के पापा जो हैं मतलब सचिन बोले थे अंशु के बारे में कि अच्छे से रहना चाहिए, और लोग कमेंट किए हुए थे सचिन के पापा को कि क्या आपकी सगी बेटी होती तो आप बेंगलोर में बैठे रहते। तो उसी कमेंट का जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छे से दिए थे जवाब। और सचिन की मम्मी बोल रही थी कि अगर मेरी बेटी भी अगर ऐसा कुछ काम करेगी और मुझे पसंद नहीं रहेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं उससे रिश्ता छोड़ दूंगी, भले ही वो मेरी पूजा ही क्यों ना हो। तो मतलब कहने का यही मतलब था कि अगर अंशु आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ करती है तो वो अंशु से भी रिश्ता तोड़ सकती हैं, ऐसा ही बोल रही थी वो, क्योंकि वो मैडम है, मैम है, उन लोग का स्कूल चलता है। तो ब्लॉग बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कोमल दिल के होंगे, और बहुत मतलब बच्चों को जो है माँ अपने तरीके से ही सही कर सकती है, तो सही बात है। तो अब देखिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। अब अंशु जो है वो जाएगी, पहले तो शॉपिंग करेगी तीज का, 6 तारीख को है तीज, शायद 6 को ही पड़ा है, और 7 को है अंशु का बर्थडे, और 10 को है मनीषा का बर्थडे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आज मनीषा अपने ब्लॉग में जो है कृष्ण जी को बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी। जन्माष्टमी है, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, और सभी के घर बाल गोपाल आए जिनके यहाँ नहीं हैं, और जिनके यहाँ हैं वो अच्छे से जो है रहें, फले फूले। और वीडियो जो है आज की वीडियो में शुभम नहीं दिखा, लगता है कि अपने दुकान पे गया होगा जहाँ भी है। और आज अंशु के ब्लॉग में उसके छोटे देवर सरकार दिखे थे, सरकार के लिए चाय बनाई थी, और अंशु और अपने लिए भी चाय बनाई थी। 3 कप पूरा चाय जो है वो बना के छान वान के लेके गई, और एकदम उसका जो बोलने का तरीका है अंशु का वो सबसे अलग है, हट के है, इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अंशु को। और सही भी है, अब इतना दुख झेल चुकी है 3 सालों में, 2021 से लेके 2023 तक के इतना जो दुख झेला है, वो अपने घर में चाय भी नहीं बना के पी है। परसों के दिन का बता रही थी कि चाय मैं बनाई, 2 कप डाली थी चाय बनाने के लिए, जिसमें से चाय खोल के जो है वो आधा कप हो गया था। और उसकी सास गई थी सामने वाले घर में, तो फिर शुभम से पूछी कि क्या करूं, तो शुभम बोला कि जो है चाय पी लो और माज के बर्तन रख दो ताकि किसी को पता ना चले। सही बात है, नई नई शादी हुई है और बोलेंगे कि देखो आते ही अकेले चाय बना के पी ली और किसी को दी भी नहीं। और फिर बोल रही थी अंशु की दूध नहीं है, दूध नहीं था तो क्या करें। अब आज अच्छे से चाय बनाई, कम से कम चाय बनाना सीख गई ससुराल में, वही तो फ़ायदा होता है। चाहे कोई लड़की कितना भी अनसिखवा आया हो, लेकिन ससुराल में जो है ऐसा परिस्थिति पड़ता है, रोज़ कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो कितनी भी अगर भोदू लड़की होगी, कितनी भी होगी, दूसरों की बात कर रही हूँ, तो भी ससुराल में आके रोटी बनाना, सब्जी बनाना, चाय बनाना, सारा कुछ समय के साथ इंसान सीख ही जाता है। कहाँ तक बचेगा इंसान, भले ही कुछ भी वो बन जाए, पढ़ लिख के कुछ भी बन जाए, लेकिन खाना बनाना, चाय बनाना, घर संभालना, झाड़ू, ये सब चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ की जो हैं वो लड़की को करना ही पड़ता है।
और लड़की जब बहू बन जाती है तो जिम्मेदारी डबल, तो फिर तो करना ही पड़ता है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।